नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी का विकासात्मक गद्य साहित्य जो विधा है आलोचना भाग 2। कल करवाया था भाग 1। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? नंद दुलारे वाजपेयी की या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की या रामचंद्र शुक्ल की या फिर डॉक्टर नगेंद्र की? तो इसका सही आंसर है महाकवि सूरदास जो आलोच्य कृति है वो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। अगला प्रश्न है किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी? डॉक्टर नगेंद्र या फिर नंद दुलारे वाजपेयी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी या इलाचंद्र जोशी? तो इसका सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि छायावाद का प्रथम समर्थ आलोचक कौन है? नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र या फिर सुमित्रानंदन पंत? तो इसका सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है कवि सुमित्रानंदन पंत के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर निर्मला जैन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र या फिर नंद दुलारे वाजपेयी? तो इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है। साकेत, एक अध्ययन, सुमित्रानंदन पंत, देव तथा उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता? तो इसका सही आंसर है कालिदास की निरंकुशता। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक नहीं है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिकाएं, रस मीमांसा या फिर रस सिद्धांत? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर का रस मीमांसा। अगला प्रश्न है साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने माना? डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर मुक्तिबोध ने या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है किस प्रगतिवादी आलोचक का अन्य प्रगतिवादी आलोचकों द्वारा विरोध किया गया? शिवदान सिंह चौहान द्वारा या फिर रामविलास शर्मा द्वारा या फिर प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा या फिर मुक्तिबोध द्वारा? तो इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या फिर रमेश चंद्र शाह? तो इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के जो लेखक हैं वो हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान? तो इसका सही आंसर है कविता के नए प्रतिमान। ये जो है रामविलास शर्मा की कृति नहीं है। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इसका सही आंसर है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। इसके जो लेखक हैं वो है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है? शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या फिर रमेश चंद्र शाह या फिर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
खा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश गुप्त या फिर प्रेमचंद या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आलोचनात्मक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है प्रगति और परंपरा किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो प्रगति और परंपरा जो आलोचनात्मक कृति है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सॉरी, ये हाँ, ये जो पुस्तक है प्रगति और परंपरा किसकी जो आलोचनात्मक कृति है तो ये है रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न है किस आलोचक के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य उनके आत्म संघर्ष का कथन है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है दिनकर कृति उर्वशी की कल्पना पत्रिका में ध्वंसात्मक समीक्षा किसने की थी जिसे साहित्य जगत में हलचल मच गई थी? तो इसका सही आंसर है भगवत शरण उपाध्याय ने। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक आलोचना को और किस नाम से जाना जाता है? ऐतिहासिक आलोचना, सौष्ठववादी आलोचना, नई समीक्षा या फिर प्रभाववादी आलोचना। तो इसका सही आंसर है सौष्ठववादी आलोचना जो है वो सांस्कृतिक आलोचना को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है। हिंदी साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना या फिर आधुनिक हिंदी साहित्य या फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो इसका सही आंसर है आधुनिक हिंदी साहित्य। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रिय शब्द कौन सा है? लोक, जनता, मानस या फिर साहित्य। तो इसका सही आंसर है लोक। लोक शब्द जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रिय शब्द है। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचना की किस पद्धति के प्रतिष्ठापक हैं? मार्क्सवादी, ऐतिहासिक, भौतिकवादी या फिर मनोविश्लेषणवादी। तो इसका सही आंसर है ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? अशोक के फूल, नया साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसका सही आंसर है नया साहित्य। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा। अशोक के फूल और कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तीनों जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी आलोचक कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर है प्रगतिवादी जो आलोचक नहीं है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद आलोचना के मान साहित्यानुशीलन नामक आलोचना की पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग उपयुक्त दोनों, आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। तो इसलिए सही आंसर इसका है उपयुक्त दोनों। प्रश्न जो था वो था प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचनात्मक कृति है, तो ये जो है दोनों हैं। अगला प्रश्न है सामंती संस्कृति की इस मायापुरी से शुक्ल जी हिंदी मानस को बाहर निकाल रहे थे, द्विवेदी जी उसे उसके भीतर ढकेल रहे थे, कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का या फिर रामविलास शर्मा का या नामवर सिंह का या फिर डॉक्टर देवराज का? तो इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है वाद विवाद और संवाद छायावाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? इलाचंद जोशी, अज्ञे, नामवर सिंह या फिर रामविलास शर्मा? तो इसका सही आंसर है
नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक कौन है? नामवर सिंह, नेमीचंद जैन, रमेश कुंतल मेघ या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? मुक्तिबोध, रमेश कुंतल मेघ, विजय देवनारायण शाही या फिर भारतेंदु हरिश्चंद। तो इसका सही आंसर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, विश्वनाथ तिवारी, डॉक्टर धर्मवीर या फिर राजेंद्र यादव। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर धर्मवीर। ये इनकी आलोचक कृति है, कबीर के आलोचक। अगला प्रश्न है, कबीर बाजवी, कपोतवी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर धर्मवीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं? आलोचना और काव्य, आस्था और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, भाषा और समाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, दूसरी परंपरा की खोज। ये जो है वो नामवर सिंह की कृति है। अगला प्रश्न है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने मुक्त किया है। रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उक्त कथन किसकी ओर इंगित करता है? डॉक्टर नामवर सिंह की ओर या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा की ओर या फिर डॉक्टर नगेंद्र की ओर या फिर रामचंद्र शुक्ल की ओर। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा की ओर। यह कथन इंगित करता है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।